ये अंधे होने के चक्कर में आज राहुल गांधी का ये हाल है। बंगला छिन गया, जो पोस्ट थी वो भी चली गई। तो वही कह रहे कि तानाशाही हो रही है देश में। तानाशाह नहीं हो रही है, सुनो, तानाशाही तो उस समय थी जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जब जबरदस्ती पकड़ के जवान लड़कों की नसबंदी हो रही थी, वो थी तानाशाही। संसद में राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दी गया, क्यों इतने दिन ठप रखी संसद? ये जवाब मांगो। सुनो राहुल गांधी, अरे सुन तो लो मेरे भाई, राहुल गांधी कितने दिन तक सुनो राहुल गांधी जी की अटेंडेंस जाके देख लो पार्लियामेंट की कितनी है। सुनो, राहुल गांधी की अटेंडेंस जाके देख लो पार्लियामेंट की कितनी है। भैया पार्लियामेंट में जाते तो है नहीं, जाओगे तभी तो कुछ बोलोगे, और जाते भी है तो भैया कभी वहाँ पे आंख मारते हैं, कभी वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लेकिन जब पूछा जाता जंगल का बाप कौन, तो शेर, तो वही शेर है हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को उखाड़ के सत्ता से फेंकना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। तो कोई कितना चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी फिर से बीजेपी ही, आएंगे मोदी जी। सिर्फ सुनो, डिग्री मांगते हैं वो नहीं दे पाते। केजरीवाल ने कहा कि जो है तो डिग्री है तो क्यों नहीं दे पाते, देनी चाहिए ना। अरे सुनो, डिग्री के चक्कर में तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई भैया, है वो इसलिए क्यों नहीं दिखा रहे फिर? अरे रही क्या गया अब, सुनो, अरे सुनो, डिग्री सब है, 2-3 बार ये दिखा चुके हैं, पर लेकिन विपक्ष है जो वो अंधा होके बैठा है। विपक्ष आज अंधा होके बैठा है, और ये अंधे होने के चक्कर में आज राहुल गांधी का ये हाल है। बंगला छिन गया, जो पोस्ट थी वो भी चली गई। तो वही कह रहे कि तानाशाही हो रही है देश में। तानाशाह नहीं हो रही है, सुनो, तानाशाही तो उस समय थी जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जब जबरदस्ती पकड़ के जवान लड़कों की नसबंदी हो रही थी, वो थी तानाशाही। तानाशाही उसको बोलते हैं मेरे भाई। भाई साहब, आपको तानाशाही क्यों लग रही है? तानाशाही अब आपको नहीं दिखाई दे रही है क्या? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आदमी थे विपक्ष में, जिस पे हो उस पे कर दो, सीबीआई ईडी जिसके यहाँ पे कोई भी आए तुरंत भेज दो, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। जो हो उस पे सीबीआई ईडी लगा दो। अरे भैया सीबीआई ईडी के अगर काम करेंगे जब तो होगी। भैया एक बात बताओ, 2014 से पहले ईडी और सीबीआई का नाम कितने लोगों ने सुना था? काम ही नहीं करने देते थे, कहाँ से काम होगा? वो तो अब जाके जब मोदी जी की सरकार आई है, तब जाके देश की जो सेना है, ईडी सीबीआई, उनके हाथों में अब दिया गया काम। अब वो कह रहे हैं कि पहले ऐसे काम ही नहीं होते थे कि सीबीआई ईडी लगे। क्यों नहीं होते थे काम? पहले क्या नहीं होता था जो अब हो रहा है? क्या देश 14 के बाद ही आज़ाद हुआ है क्या? खाओ और खाने दो। उससे पहले क्या था? उससे पहले डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? क्या नहीं था? उससे पहले भी तो आजाद था देश। भाई साहब, 70 साल में जो कांग्रेस की सरकार लाइट नहीं दे पाया, आज मोदी की सरकार में एक गांव को लाइट से जोड़ दिया, बिजली से जोड़ दिया। भाई साहब क्या बात करो, हर गांव आवास योजना तहत मकान दे रहे, शौचालय दे रहे, रोड पानी क्या नहीं है। 70 हो रही है भाई। जितने इंस्टीट्यूट जितने पहली जो सरकार ने दिए हैं कांग्रेस ने, वो किसने दिया है? इनसे पूछो ना भाई साहब ने। क्या जितने भी प्लेन्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए, किसने बनाए? वो इन्होंने बना दिया नहीं, इससे पूछो कहाँ बेचा है? क्यों अडानी को कितने दे दिए? 6 एयरपोर्ट दे दिए अडानी को लीज पे। क्या बेचे कहाँ? पर लीज पे देना कौन कह रहा है? प्राइवेटाइजेशन नहीं हो गया? किससे हुआ? क्यों उसको दे दिया तो लीज पे नहीं चले गए? पहले भी तो होता था। रेलवे भी तो दे दिए, पहले भी तो होता था। थे जो अभी दे दिए। वो कुछ दिए जाते थे, सारे नहीं दिए थे। जो बेच दिया पता कौन कह रहा? राहुल गांधी। भाई एक बात बताओ, राहुल गांधी का जीजा है रॉबर्ट वाड्रा 2006 से अडानी के साथ में काम कर रहा है। अगर रॉबर्ट वाड्रा एक बार ये बोल दे कि भैया देश अडानी और अंबानी को बेच दिया, तो 10 दिन में रॉबर्ट वाड्रा रोड पे आ जाएगा। नहीं आ जाए तो भैया जितनी अडानी की प्रॉपर्टी इन 6 सालों में 8 सालों में बढ़ी है, उसके अलावा टक्कर पे कोई है दूसरा जैसा, और दूसरे के अलावा? ये जवाब ले लो। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी क्यों नहीं बोला अडानी चोर है? पूछो कब बोलेंगे? राहुल गांधी कब बोलेगा अडानी चोर है? रॉबर्ट वाड्रा कब बोले? राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत भी बैठे देखा संसद में। राजस्थान में जो गहलोत सरकार है, गहलोत जी ने तो पहले ही बोल दिया हमारे उसमें आओ स्टेट में, और हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट करो, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, काम मिले। वो तो खुद उनके आगे झोली फैला रहे हैं। हाँ, अरे भैया अभी संसद में राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दी गया, क्यों इतने दिन ठप रखी संसद? ये जवाब मांगो। सुनो राहुल गांधी, अरे सुन तो लो मेरे भाई, राहुल गांधी कितने दिन तक सुनो राहुल गांधी जी की अटेंडेंस जाके देख लो पार्लियामेंट की कितनी है। सुनो, राहुल गांधी की अटेंडेंस जाके देख लो पार्लियामेंट की कितनी है। भैया पार्लियामेंट में जाते तो है नहीं, जाओगे तभी तो कुछ बोलोगे, और जाते भी है तो भैया कभी वहाँ पे आंख मारते हैं, कभी वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। बताओ। अच्छा, सेशन में बोलेंगे या ऐसे ही बोलते रहेंगे भाई?
तो सेशन में अरे तो मेरे भाई मैं सेशन की तो बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस जाके देख लो सेशन में कितनी है, नहीं जाते, अयाजी करने जाते हैं भैया। कभी बैंकॉक जा रहे हैं, कभी इटली जा रहे हैं। तो विपक्ष जो एक आ रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि सत्ता से उखाड़ फेंक देंगे बीजेपी को, क्या लग रहा है? विपक्ष 2019 में भी आया था मेरे भाई, क्या उखाड़ लिया। 2019 में 303 सीट लेके नरेंद्र मोदी जी दोबारा आए या नहीं आए? आए ना, क्या उखाड़ लिया विपक्ष ने? क्या उखाड़ लिया? क्या हुआ पंजाब में? पंजाब में क्या हो गया फिर? क्या हो गया? क्या पंजाब में बीजेपी नहीं है क्या? कौन कहाँ है? जब मोदी जी का वहाँ नहीं है क्या? मोदी जी में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब अभी हारी थी बीजेपी वहाँ, बीजेपी क्यों सीट नहीं? हाँ ठीक है, मगर कम बीजेपी की क्यों नहीं आई सीट एक भी? पंजाब कांग्रेस हारी मगर बीजेपी की सीट क्यों नहीं आई वहाँ ज्यादा? दिल्ली में दोबारा कैसे रिपीट हो गई? अब सवाल एक लेते हैं कि विपक्ष में फिर किसको चेहरा बनाएंगे आप? भाई नीतीश कुमार है चेहरा, क्या दिक्कत है बताओ? पलटू राम तुम्हारे देखो, साथ है तो वो पलटू राम नहीं है? नहीं, तुम्हारे साथ भी तो थे। 7 बार मुख्यमंत्री बना, 7 बार, और 7 बार कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। और ये सुनो, ये नीतीश कुमार को आप जो पीएम बना रहे हो, क्या काम से पीएम बना रहे हो? क्या बिहार में? क्या मोदी पूरे कमी है बिहार में? कितनी रोजगार दिया है? कितनी वो लगा रखा है? कितनी रोजगार दे दिया? खूब रोजगार दिया है। कितना दिया? आंकड़े देखिए। कुछ लोग जो बिहार से हैं। हाँ, बिहार से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। कुछ पीएम बन पाएंगे? बिहार में कितना काम किया? बिहार के व्यक्ति खड़े हैं, ये बताएंगे नीतीश जी के रिपोर्ट कार्ड। नीतीश की सरकार में तो बिल्कुल में थे तब का बताएंगे। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। हाँ बताओ। देखिए ऐसा है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है बहुत घटिया पॉलिटिक्स है, जातिवाद, वहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार होए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लालू प्रसाद यादव मंत्री था वहाँ पे, मुख्यमंत्री था, तो भी यही हाल हुआ। बिहार के लोगों के दिमाग में उसने जहर का घोल रखा हुआ है। और बीजेपी की सरकार में फंड आता था नीतीश कुमार के पास, लेकिन फंड वह दबाता था। अब दूसरा नंबर बात कि बाकी राज्यों में काम हुआ या नहीं हुआ, यूपी में हुआ कि नहीं हुआ, गुजरात में हुआ कि नहीं हुआ, कर्नाटका जो टेक्नोलॉजी सिटी मानी जाती है उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद जिसमें यूपी में काम हुआ कि नहीं हुआ, एमपी में काम हुआ कि नहीं हुआ। वो चेहरा बता रहे, विपक्ष का चेहरा बता रहे नीतीश कुमार में क्या कमी है उनकी? नीतीश कुमार कमी उसको बोलने का ठिकाना है। बता रहा हूँ, बताओ क्या? अभी नीतीश कुमार ने 25 बाहुबली नेताओं को रिहा किया है। आनंद मोहन सिंह जो पूर्व सांसद है, बाहुबली नेता आरजेडी के, उनको रिहा कर दिया। कानून में बदलाव। बताओ, अगर आप सुशासन बाबू हो, अगर आपने आरजेडी से समर्थन लेके बिहार में सरकार बना ली, इसका मतलब जो बाहुबली नेता जेल में बंदे उनको आप रिहा कर दोगे? ये कहाँ से जायज है? और जो एक पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है, जो सड़क नाली गली टूटी फूटी सड़कें दिखाता है, बिजली के खंभे जो यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती वो चीज़ें दिखाता है, तो उसको उस पे एनएसए लग जाता है। अगर बिहारी मजदूरों, जो बिहार के लोग हैं मजदूरी करने गए तमिलनाडु, उनके साथ जाति हो रही है, वहाँ पे हिंदी बोलना उत्पीड़न करते कि हिंदी क्यों बोल रहे हो, इसलिए वहाँ पे मनीष कश्यप ने दिखाया, तमाम चैनलों ने दिखाया, उस पे नीतीश जी की आंखें नहीं गई। लेकिन मनीष कश्यप कैसे दिखा रहा है? मनीष कश्यप कैसे दिखा रहा है? भाई बीजेपी का सपोर्टर नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसका सपोर्ट करूंगा। गठबंधन क्या आपको झूठ है? गठबंधन से कोई फायदा है? ठगबंधन है, और क्या? जैसे 2019 में हुआ था। हाँ, वो हुआ क्या था? टिक ही नहीं पाएंगे, क्या मतलब है उसका? एक बात बताइए, ममता बनर्जी बिहार में आके क्या कर लेंगे? उनके पार्टी का कोई मतलब है? बिहार के पार्टी का यूपी में क्या कर लेंगे? तो अलग अलग हर जगह बीजेपी है। अब शेर के सामने सियारों का झुंड कभी टिकता नहीं है भाई साहब। शेर और सियार में बहुत अंतर होता है। तो जनता शेर के साथ जाएगी? शेर के साथ जाएगी। पर हर कोई अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी कभी नीतीश कुमार से मिलते हैं, कभी ठाकरे से मिलते हैं। जंगल में एक सियार जब हुआ कहता है तो सारे सियार हुआ नहीं करते हैं, लेकिन शेर दहाड़ता है तो सियारों का क्या होता है? पैंट गीली हो जाती है, समझे ना? तो वही हाल आने दीजिए, समय आने दीजिए, अभी बहुत कुछ किया जाएगा। काम नहीं करना है तो भागते रहना है। अगर काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे, मैदान में रहेंगे तो जनता सवाल पूछेगी। तो इंगेज अपने आप को क्या कर लेना, किस में कर लेना है? इंगेज कर लेना है गठबंधन में कि यार हम तो गठबंधन में बिजी हैं। यहाँ जनता त्राही त्राही कर रही है, भाग रही है, परेशान है,
चाहे वो बंगाल का हालत देख लीजिए, अभी कल एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सड़क पे मारी गई, बंगाल पुलिस कर रही है कि जहर खा के मर गई। और ये वहाँ वो भी बंगाली बेटी थी, उसके लिए बात नहीं हुआ, काम उस पर करना चाहिए, लेकिन गठबंधन बन रहा है। पर यही गठबंधन अब ये कह रहा है कि हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे सत्ता से। अरे मुंह सबको भगवान दिए हैं, तो उल्टी कोई कर सकता है, उल्टी करने के लिए मना नहीं है। तो उल्टी लगातार कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार कर रहे हो, ममता बनर्जी कर रहे हो, चाहे किसी, खास असर नहीं दिखेगा इसका। हो संभव ही नहीं है, असर क्यों होगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल चौधरी है। ये बताइए, भाई साहब ने अभी जो गठबंधन की बात बताई कि सब लोग बोल सकते हैं पर प्रधानमंत्री की उम्मीदें कम है, क्या लग रहा है आपको कि गठबंधन से कोई चेहरा निकल के सामने आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जंगल पे सबसे ऊंचा जानवर माना जाता है जिराफ, सबसे वजनदार जानवर हाथी, लेकिन जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, तो शेर। तो वही शेर है हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को उखाड़ के सत्ता से फेंकना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। तो कोई कितना चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी फिर से बीजेपी ही, आएंगे मोदी जी। कोई खास कारण? खास कारण आपको नहीं पता, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको नहीं पता, आप मेरे से पूछेंगे खास कारण। जनता के दिल में जो है वो जानना चाहिए ना। जनता के दिल में है तो हम वोट आपसे पूछ के थोड़ी ना देंगे, चाहे जनता को बता के थोड़ी ना देंगे। वोट देना मेरा राइट है और मैं दूंगा, लेकिन किसी को बता के नहीं दूंगा। हाँ, तो ये चीज़ आपको और जनता को थोड़ी ना बताने के लिए आया हूँ कि वोट मैं किसको दूंगा। ये पूछा कि कोई खास कारण कि वोट क्यों दिया जाए? तो एक कारण उनका ऐसा है कि 2014 के बाद से और आज तक 2023 में हम लोग आ गए हैं। बीते 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ऐसे काम करे हैं जो विपक्ष पार्टी नहीं कर पाई, और विपक्ष पार्टी की अगर 7 जन्म भी पॉलिटिक्स में आएगी, सत्ता में रूलिंग पार्टी में आएगी, तो वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब तो जो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर एक जोड़ बना रही है, कह रही कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। भाई साहब, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, जंगल में होता है एक शेर, 1000 चूहा इकट्ठा हो जाए ना, फिर भी एक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही चीज़ है, शेर हमेशा अकेला चलता है, मोदी अकेला चलेगा, मोदी को जनता जिताएगी, ये तय है। आप सहमत हो भाई साहब इस बात से, मोदी जी को जनता जिताएगी? आगे आइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, भाई ने अभी गठबंधन में बात बोली कि सब मिलके मोदी जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही बात बोला है। सही बात बोली। हाँ, इतने सारे राजनीति के दिग्गज, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सर हो गए बर्दाश्त से बाहर। मैं मोदी सरकार का स्टाइल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहने का मतलब हिंदुस्तान में शेर एक ही है, वो माइके लाल, वो भी मोदी सरकार है, और इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, और इनको कोई हराना तो क्या, इनके पास जाना भी मुश्किल है।